सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। अब देखो, प्राइवेट जॉब्स में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। और ये अनसर्टेनिटी आपको एमबीए के टाइम दिखना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी अनसर्टेनिटी? शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, ठीक है ना। सबसे पहले अनसर्टेनिटी तो यही है कि शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। मुझे अभी भी काफ़ी मैसेज आती है कि मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा हूँ, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी। ये तो एक शॉर्टलिस्टिंग का बहुत छोटा सा इशू था। तो यही अनसर्टेनिटी आपका प्राइवेट जॉब में भी रहता है। क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, मैं अभी बताऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है, तो अगर किसी को पूरी तरीके से समझना है कि क्या अनसर्टेनिटी रहती है जॉब्स में, प्राइवेट जॉब में, चाहे तुम किसी भी जॉब में रहो, ठीक है ना, प्राइवेट इंजीनियर हो, एमबीए हो, ये चीज़ें हर जॉब में रहती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कुछ चीज़, और मेरे एमबीए में जो काफ़ी सारे दोस्त थे या बैचमेट्स थे, वो कौन-सी कंपनी में है, क्या इश्यू फेस कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। वर्क कल्चर के बारे, हाइक्स के बारे, ले-ऑफ्स के बारे, सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एक चीज़ और, इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स बोलूँगा, आपके घर में ऑब्वियसली रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में काफ़ी लोग कॉर्पोरेट में काम करते होंगे। आप मेरे पॉइंट्स जाके उनसे वेरीफ़ाई कर सकते हो। 70 टू 80% हर चीज़ें मैच करेंगी, सारी चीज़ें, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? देखो, मैं पहले अपने बारे में बता दूँ। मैंने एमबीए कंप्लीट किया 2024 में। मैं फ्रेशर हूँ, मैं एचएसबीसी में हूँ। रूल मेरा ये है, बैंगलोर में हूँ मैं, ठीक है ना? सैलरी, अब देखो सैलरी वाला ये काफ़ी कंपनी से होता है एक रिस्ट्रिक्शंस कि तुम सैलरी नहीं बता सकते। देखो, मैंने सैलरी वाला कंपोनेंट यहाँ ऐड इसलिए किया है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो सैलरी प्रॉब्लम नहीं करती। अगर आप सही ढंग से पढ़ के आए हो, सही ढंग का कोर्स, सही अच्छा कोर्स किए हो, अच्छे कॉलेज से हो, तो कॉर्पोरेट में सैलरी आपको प्रॉब्लम नहीं करती, सैलरी डिसेंट होता है। कितनी सैलरी है मेरी? देखो, ये जो आईफ़ोन आया ना, एक 16 करके, ठीक है? तो ये मैं हर मंथ ले सकता हूँ एक, ठीक है ना? 16 या 16 प्लस बोल लो, जो बोल लो। तो इतनी इन हैंड है मेरी, तो फिक्स्ड मैं बोल रहा हूँ। फिक्स्ड मतलब इन हैंड मतलब फिक्स्ड ही हो गया। इतनी है मेरी, ठीक है ना? तो सैलरी आपको प्रॉब्लम नहीं करता। देखते हैं आगे, डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है? एक मैंने स्लाइड भी ऐड किया है, एवरेज सैलरी रेंज इन मेट्रो सिटीज़। देखो, बैंगलोर अगर मैं देखूँ एवरेज सैलरी तो ये रहता है, ठीक है? मुंबई अगर मैं बात करूँ तो ये रहता है। तो सैलरी प्रॉब्लम नहीं करता, ऑब्वियसली इतने से ज़्यादा होगा आपका, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो। मैंने एक वीडियो बनाया भी था, मिनिमम पैकेज एक्सपेक्टेशन, वहाँ पे मैंने बोला था कि 10 लाख आपका मिनिमम होना चाहिए। अब मैंने ये 10 लाख का नंबर क्यों बोला था, मैंने बहुत डिटेल्स में वहाँ एक्सप्लेन किया कि मैंने 10 लाख का नंबर क्यों बोला था, ठीक है ना? मैं आपको वीडियो बता दूँ कौन-सी वीडियो है वो, देखो, ये वाली वीडियो है, ठीक है? इसमें अगर आप ढंग से देखते हो इस वीडियो को, तो आप समझ जाओगे कि मैं 10 लाख का नंबर क्यों बोलता हूँ। चाहे आप और 10 लाख, अगर आप 10 लाख ले लेते हो, तो फिर आप कोई भी सिटी में रहो, ये मैं फिक्स बोल रहा हूँ यार। ये मैं फिक्स बोल रहा हूँ। फिर आप कोई भी सिटी में रहो, बैंगलोर रहो, मुंबई रहो, ठीक है ना, गुड़गाँव रहो, कहीं भी रहो। इस पैकेज के बाद फिक्स्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर चाहो तो देख लो, ठीक है। तो चलो अपने मेन वीडियो पे आते हैं। तो पैकेज आपका प्रॉब्लम मेन नहीं है, ठीक है ना। पैकेज आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सुसाइड कर लेते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं वर्क प्रेशर की वजह से, तो ये पैकेज उनका कम नहीं है, इस ये वजह है ही नहीं, ठीक है ना। ये वजह नहीं है। मैम डिस्कस करते हैं कुछ वजह, मतलब रीज़न्स। ये रीज़न नहीं है, पैसा रीज़न नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ और है, अगर आपका पैकेज कम है, मान लो कि आपका पैकेज 5 है, 4 है, 6 है, तो यार ये भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम में और ऐड ऑन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम में और ऐड ऑन हो जाएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपका पैकेज 6-7 लाख है, 8 लाख है, या मैं अज़्यूम ये कर रहा हूँ कि आपका पैकेज 10 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। अगर इससे कम है, तो वो एक और प्रॉब्लम है, वो आपका अपना प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम ये तो नहीं है, पैकेज तो नहीं है, ठीक है ना, पैकेज नहीं है, तो प्रॉब्लम है क्या फिर कॉर्पोरेट में, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। देखो, पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। तो अभी ईवाई में एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। सब लोगों को पता है, काफ़ी लिंक्डइन पे लोगों ने पोस्ट किया, न्यूज़ में भी आ गया, ठीक है ना। तो एक इंसिडेंट अभी ईवाई में हुआ, और ये होते रहता है। ऐसा नहीं है कि बस ईवाई में, एसेंचर में, मैकेंसी में, एचएसबीसी में, नहीं। ये इंसिडेंट होते रहता है, ठीक है। कभी कुछ चीज़ें हाइलाइट हो जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें हाइलाइट नहीं होती है, बट ये होता हर जगह है। बताता हूँ क्या हुआ ईवाई में। ईवाई में एक वर्क प्रेशर की वजह से शायद उसको हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोग बोल रहे हैं सुसाइड किया, कुछ लोग बोल रहे हैं हार्ट अटैक आ गया, जो भी हुआ, ठीक है। अब एक एसेंचर का भी मैं आपको बताऊँगा। एसेंचर का एक बंदे ने वीडियो अपलोड किया था। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वैकेंसी में आप, एक हुआ था यहाँ पे, मुझे कुछ न्यूज़ मिला, आईटीआईएम ग्रेजुएट 25 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, सुसाइड कर लिया वर्क प्रेशर की वजह से, जो भी हुआ वैकेंसी में हो, ठीक है। एक एचएसबीसी में भी ये इंसिडेंट हुआ था। एक कमेंट है कुछ, आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो देखो, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब और भी काफ़ी जगह होता है ये, और भी कंपनीज़ में, बट कुछ वही है कि कुछ जगह हाइलाइट हो जाती है, कुछ जगह हाइलाइट नहीं होती। ठीक है? कुछ जगह हाइलाइट हो जाती है, कुछ जगह हाइलाइट नहीं होती है। ठीक है ना? देखो, रियलिटी क्या है, सबसे पहले मैं बता दूँ, काफ़ी लोग थोड़े से अलग एंगल से देखते हैं। जिनकी जिनकी जॉब नहीं लगी होती है ना, जिनकी जॉब नहीं लगी होती है, जो कॉलेज में होते हैं, तो वो एक अलग एंगल से देखने लगते हैं कॉर्पोरेट को। क्यों? वो क्यों देखते हैं ऐसा? देखो, इन बेवकूफ़ों की वजह से। तो क्या है ये? देखो यार, कॉर्पोरेट की रियलिटी जो ये लोग रील अपलोड करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी ये नहीं होती है, रियलिटी बस ये होती है। ठीक है ना? रियलिटी ये होती है। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि जो कॉर्पोरेट में दिखाते हैं कि बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, लाइफ़ दिखाते हैं अपनी, तो वो क्या फ़ेक होती है? नहीं यार, देखो, फ़ेक नहीं होती है। ठीक है ना? बट कोई अगर तुमको ये बोल रहा है कि नहीं हमेशा ऐसा ही चलता है ये लाइफ़, नहीं। ये स्टार्टिंग पीरियड में होता है। जब आप 1-2 मंथ स्टार्ट में होते हो ना, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। जैसे जब मैंने एचएसबीसी जॉइन किया था, तो हम लोगों का जो स्टे था वो 16,000 पर डे का जो रूम रहता है, इस टाइप का होटल रहता है, तो ऐसे में स्टे था। ठीक है ना? 3,000 पर डे एक्स्ट्रा मिल रहा था हम लोगों को स्पेंड करने के लिए, तो मैंने यार काफ़ी लग्ज़रियस जगह खाना खाया, पैसे उड़ाए, तो जो भी किया। ठीक है? तो ये चीज़ें मिलती हैं बट स्टार्ट में। ठीक है ना? स्टार्ट में। तो जो आप रील देखते हो ना, जो रील में थोड़ी-सी रियलिटी भी होती है, तो वो इस टाइप की रियलिटी होती है। इस तरह की बिल्डिंग दिखाते होते हैं, खाना दिखाते होते हैं महँगे-महँगे होटल्स में, तो ये रियलिटी होती है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस, तो मैंने क्यों नहीं रील बनाया? यार देखो, मुझे ये सब का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। क्या मेरे पास फ़ोन नहीं है? भाई ऐसा नहीं है, बहुत महँगा फ़ोन है। बट मुझे ये सब का कोई शौक नहीं है, तो मैं ये सब चीज़ नहीं बनाता। बट हाँ, जिसका भी आप देखते हो थोड़ा बहुत रियलिटी अगर उस रील में है, तो बस यही वाली रियलिटी वो दिखाते हैं। हमेशा कॉर्पोरेट ऐसा नहीं होता। जब प्रेशर आता है, जब काम आता है, तो आपको काफ़ी काम करना पड़ता है। ये हमेशा इस तरह का लाइफ़ नहीं दिखा सकते कि मैं थाली में ले लिया हूँ, खाना खा रहा हूँ। ये चीज़ें रियलिटी नहीं होती। ठीक है ना? तो ये सब में मत फँसो, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। रियलिटी बस ये होती है, रोज़ आपको बस में ऐसे ही जाना पड़ता है। ठीक है? बहुत ट्रैफ़िक होता है यार, बहुत हेक्टिक हो जाता है, कभी-कभी तो साँस भी नहीं आती, इतना भीड़ रहता है। आप अगर मुंबई में होगे, तो मुंबई लोकल का हाल देखे होगे, अगर आप बैंगलोर देखे होगे, तो बसेस वगैरह, ट्रैफ़िक वगैरह का हाल देखे होगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो अब आप बोलोगे यार कि इस तरह से मैं क्यों जाऊँ? मेरा पैकेज अगर 10 लाख है फ़िक्स्ड, तो मैं ऐसे क्यों जाऊँ? मैं बताता हूँ क्यों मैं भी जाता हूँ, मैं भी बस में ही जाता हूँ। मैं क्यों जाता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप नॉर्मली किसी बस में जाते हो, ₹20 आपको जाने का लगता है। अगर मैं यहीं ही के प्लेस पे कैब ले लूँ, यहाँ पे मुझे देना पड़ता है 200। अब कभी-कभी की बात ठीक है, कभी ठीक है, मैं आज मेरा मन नहीं है बस से जाने का, मैं कैब से जाता हूँ। रोज़ मैं ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर, ठीक है ना? रोज़ ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरी बात मन में ये भी आता है यार कि यहाँ ₹20 में काम हो रहा है, यहाँ मैं 10x क्यों दूँ? यहाँ मैं 10x क्यों दूँ? तो वही चीज़ है, ये चीज़ें आपको फ़ेस होंगी जब आप जॉइन करोगे तब, ठीक है ना? तो रियलिटी ये होती है ना? बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रियलिटी है ये, रियलिटी ये होती है। मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार स्टोरी लगा के बताया है कि यार मैं बहुत ट्रैफ़िक में फँसा हूँ, ये है, वो है, तो रियलिटी ये होती है, ठीक। ये सब देख के मत फँसो, ये फ़ेक होता है। कुछ दिन तक चलता है ये स्टार्ट में, बट ये फ़ेक होता है, लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन करता। सबसे पहली रियलिटी तो यही थी। काफ़ी लोग रील बनाते रहते हैं, बट वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है। देखो, कॉर्पोरेट का सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है, काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हो, तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये वर्ड मेरा यार एमबीए से पीछा छोड़ ही नहीं रहा। एमबीए में भी था, ये वर्ड अभी भी यहाँ चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये वर्ड कॉर्पोरेट में खत्म होगा, मतलब प्राइवेट जॉब्स में। प्राइवेट जॉब्स में ये वर्ड कभी खत्म नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, और ये क्यों डेंजरस हो जाता है, ठीक है ना? ये क्यों डेंजरस हो जाता है? देखो, मैंने बताया है कि मैं अभी 4 मंथ पहले ही एचएसबीसी जॉइन किया हूँ। तो अब आप बोलोगे यार कि तुम 4 मंथ जॉइन किए हो पहले और तुमको सब चीज़ पता चल गया है। तो हाँ यार, मुझे पता चल गया है, क्योंकि 4 मंथ मैं बस एक्सप्लोर ही कर रहा था, और जो जिनको नहीं पता चला है अच्छी चीज़, मुझे पता चल गया है। ऐसे भी गधे और घोड़े में थोड़ा फ़र्क होता है। मुझे पता चल गया है क्या है क्या नहीं, तो मैं बता देता हूँ। देखो, अनसर्टेनिटी किस चीज़ में होता है? एक तो जॉब स्विच, कोई किसी कंपनी में परमानेंट नहीं है, ठीक है ना? कोई किसी कंपनी में परमानेंट नहीं है। अब हाइक की वजह से हो गया, किसी भी वजह से जा सकता है। तो जॉब स्विचेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जॉब लॉस इफ़ेक्ट्स, देखो, अगर जॉब तुम्हारा चला जाता है, तो जो भी तुम्हारी, मान लो कि जैसी लाइफ़स्टाइल चल रही है, मान लो कि तुम 1 लाख का पैकेज कमाते हो, ठीक है? अब जो भी लाइफ़स्टाइल तुम यहाँ पे अफ़ोर्ड कर रहे थे, तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारा ईएमआईज़ जा रहा होगा, जो भी है, ठीक है ना? जो भी है, अगर अचानक से तुम्हारा जॉब जाता है, तो ये सारा चीज़ बर्डन जैसा हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ही लूँ, मान लो कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख है ना? इन हैंड पर मंथ।
अब मान लो कि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली भी है, ठीक है? और फैमिली का कुछ एक्सपेंसेस है, तुम्हारी ईएमआई जा रही है, ठीक है ना? अब अचानक से तुम्हारा जॉब चला जाता है, तुम ये लाइफ़स्टाइल सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तुमको कहीं न कहीं अपने एक्सपेंस को कट करना पड़ेगा और एक बर्डन भी आएगा फिर। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी होती है, अगर जॉब लॉसेस वगैरह यहाँ फ्रीक्वेंट होता है बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंट ज़्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है जॉब लॉस की। अगर तुम मार्केट सिचुएशन ख़राब है और तुम थोड़ा-सा परफ़ॉर्म अच्छा नहीं करते हो, इसके चांसेस होते हैं। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी मुझे लगती है। हाइक्स एंड ग्रोथ, देखो हाइक्स एंड ग्रोथ का मैं आगे एक स्लाइड में डिस्कस करूँगा, बट वही चीज़ है कि यार हाइक्स एंड ग्रोथ का भी तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। प्राइवेट जॉब है, मान लो कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो वो चाहे तो ना भी दे, है ना? तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो कि तुम किसी साल अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो तुम्हारे हाइक्स नहीं मिलेगा तुमको तुम्हारा हाइक, तो वो भी चीज़ है, ठीक है? फिर एक चीज़ है ग्रोथ। देखो कॉर्पोरेट में तुम लोग काफ़ी सुने हो पॉलिटिक्स वगैरह होता है, ठीक है ना? अगर तुम्हारा मैनेजर ढंग का नहीं है, तुम्हारे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे टीम्स में जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट भी वो बंद कर देते हैं, कि तुम्हारा क्रेडिट खा जाएँगे, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब अनसर्टेनिटी का पार्ट है, ये मैंने यहाँ थोड़ा-सा डिस्कस किया है। आगे और डिटेल्स में बात करेंगे, बट ये मैंने पॉइंट्स जैसा ऐड किया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट वेरी जेन्युइन रिलेशन विद पीपल। अब देखो ये जो जॉब स्विच है ना, जो लोग करते हैं जॉब स्विच अपने हाइक्स वगैरह के लिए या पैकेज में जंप के लिए, जो भी के लिए, तो यहाँ पे आपका रिलेशन लोगों से अच्छा बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी में ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर ही नहीं रहे। 3 साल यहाँ पे हैं, 3 साल दूसरे कंपनी में हैं, 3 साल किसी और कंपनी में हैं, अब क्या दोस्ती होगी? अब आप बोलोगे नहीं, नहीं, मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मान लो कि एक ए कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे आप 2 लोग हो, ठीक है? अब आप बोलोगे कि नहीं मेरी तो इससे बहुत अच्छी दोस्ती है। मान लो कि एक यहाँ से एक बंदा चला गया बी में, तो यार इस बंदे को ये बी वाले कंपनी वाले एम्प्लॉयी से भी तो दोस्ती करनी है कि ये आपसे ही दोस्ती निभाएगा। चलो ठीक है, यहाँ निभ भी गई, यहाँ चलो लग गया कि नहीं ठीक है दोस्ती हो जाएगी। बट मान लो कि अब ये चला गया किसी थर्ड कंपनी में, ठीक है ना? तो अब ये थर्ड कंपनी से दोस्ती निभाए, फिर बी वाले से भी निभाए, फिर ए वाले से भी निभाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। टू बी फ्रैंक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यार, सबकी अपनी फैमिली रहती है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, सबकी अपनी फैमिली रहती है, ठीक है ना? और भी चीज़ें रहती हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ बहुत जेन्युइन रिलेशन नहीं बनते, ठीक है? मैंने अभी तक तो यही देखा है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिलेशन नहीं बनते। अब जब से मैं अपने कंपनी में आया हूँ, तब से मैंने 2 से 4 लोगों को देखा है कि वो जॉब स्विच कर चुके हैं। कोई एस&पी ग्लोबल में गया है, ठीक है ना? कोई मॉर्गन स्टैनली में गया है, ठीक है? तो लोग जॉब स्विच करते हैं, तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिलेशन नहीं बनता। अभी तक तो मुझे ऐसा लगा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये अनसर्टेनिटी रहती है। कोई कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं जॉब में आके बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाएगी, नहीं यार बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल रहते हैं लोग और ठीक है, रीज़न भी है और क्या रीज़न है प्रोफ़ेशनल रहने का मैंने बता दिया कि सबका अपना जॉब है, करियर है, सब स्विच करते हैं तो कितनी जगह दोस्ती निभाएँगे, तो वो चीज़ है। अब देखो सेकंड चीज़ है वर्क लाइफ़ बैलेंस वर्सेस हाइक। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब देखो अगर तुमको अच्छा वर्क लाइफ़ मिलेगा, अगर मान लो कि तुम्हारी वर्क लाइफ़ बैलेंस अच्छी है, ठीक है ना? तो तुम्हारा हाइक्स कम रहेगा। तुम्हारा हाइक्स कम रहेगा, ये इनवर्स रिलेशन में चलता है। मैंने अभी तक तो यही देखा है। अगर कोई कंपनी अच्छी है और टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं है वहाँ का, ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो वहाँ हाइक्स कम रहेंगे, ठीक है ना? वहाँ हाइक्स कम रहेंगे, वहाँ ले ऑफ कम होगा, ठीक है ना? वहाँ ले ऑफ कम होगा। तो अगर किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, अगर किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो उसको हाइक से थोड़ा-सा कॉम्प्रो करना पड़ेगा। तो हाइक से थोड़ा-सा कॉम्प्रो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ये इनवर्स में चलता है। अगर तुम चाहोगे कि नहीं मैं बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करूँ, मैं लगातार 12 घंटे काम करूँ और तो हाँ, ठीक है, तुम्हारा प्रमोशन जल्दी होगा अगर इस तरह के काम करते हो तो, पैसा ज़्यादा मिलेगा। बट वही है कि वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो अगर तुम लोग पूछो मेरे से कि मुझे मेरा क्या प्रेफ़रेंस है, मेरा यार प्रेफ़रेंस ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस। तो अब तुम लोग बोलोगे क्या पैसा पसंद नहीं है मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है यार। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा कमाने का और भी तरीका है और बहुत अच्छा-अच्छा तरीका है। तो मैं ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं झेल पाता, तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा सूट करता है, ठीक है ना? हाइक्स वगैरह मेरे को थोड़ा कम मिले चलेगा, बट मुझे ये मेरा प्रायोरिटी, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं, नहीं, यंग एज में तुमको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखना चाहिए। नहीं, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। अगेन पैसा कमाने का और भी तरीका है, बट वर्क लाइफ बैलेंस मुझे चाहिए यार, ठीक है? मैं इससे कॉम्प्रो नहीं कर सकता। तो अब यहाँ मैंने टीसीएस का एग्ज़ाम्पल क्यों लगाया? देखो एक चीज़ मैंने समझाना चाहता हूँ यहाँ पे,
देखो काफ़ी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, वो टॉक्सिक नहीं होती है, ठीक है ना? ले-ऑफ्स, ले-ऑफ्स वहाँ नहीं होता है, ठीक है? नहीं होता है। बट ये सब चीज़ कौन से कॉस्ट पे मिलता है आपको? ये सारी अच्छी चीज़ हो गई ना, वर्क लाइफ बैलेंस है आपके पास, टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है आपका, ले-ऑफ नहीं हो रहा है आपका, सारी पॉजिटिव चीज़ है, अगर मैं बोलूँ तो। बट इसके ये कौन से कंडीशन पे आता है? ये इसी कंडीशन पे आता है कि आप हाइक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, आपका ग्रोथ थोड़ा-सा स्लो होगा, पैकेज थोड़ा-सा कम होगा। ठीक है, पैकेज थोड़ा-सा कम होगा। ये सारी बेनिफिट, ये जो सारा पर्क्स है, ये इसी कंडीशन पे आता है कि आप ये सब चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि आपका हाइक थोड़ा-सा कम है ना? ग्रोथ आपका थोड़ा स्लो है, पैकेज आपका कम है थोड़ा-सा, इस ये सब पे इसी कंडीशन पे ये सब चीज़ें आपको मिलती है। तो लोग, मैंने टीसीएस का नाम क्यों लिखा? देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि अपनी पूरी लाइफ़ तो इधर-उधर अच्छी जगह काम करते हैं, ठीक है, जब यंग रहते हैं तो। बट जब रिटायरमेंट का उनका टाइम आता है, तो वो क्या करते हैं, टीसीएस जैसी कंपनी में चले जाते हैं। ठीक है, टीसीएस में देखो ऐसा पॉलिसी है कि आपको कभी निकाला नहीं जाता। आपका हाइक्स स्लो कम होगा, ग्रोथ स्लो होगा, बट आपको ले ऑफ नहीं करते कभी। तो प्राइवेट जॉब में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ले ऑफ का। तो लोग क्या सोचते हैं कि यंग लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा और जैसे ही मैं रिटायरमेंट के पास आऊँगा, 5 साल लास्ट के, 10 साल लास्ट के, तो मैं क्या करूँगा, टीसीएस में स्विच हो जाऊँ, सो दैट मैं आराम से काम करूँ, ले ऑफ का डर ना रहे। तो इस तरह से लोग टीसीएस जैसी कंपनी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना? मैंने ये बात एचएसबीसी में भी लोगों से सुनी है। मैंने ये बात एचएसबीसी में भी लोगों से सुनी है। मुझे तो आइडिया नहीं था, बट काफ़ी लोग जो हैं वो ये चीज़ बता रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा प्लान कर सकते हो और ये चीज़ दिमाग में रख सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो देखो, टॉक्सिक वर्क कल्चर, अभी जो ईवाई में जो इंसिडेंट हुआ, अब काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ रही है लिंक्डइन पे। काफ़ी लोग पोस्ट करके बता रहे हैं कि बहुत लेट नाइट तक काम करवाया जाता है। मैनेजर्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है ना? एक मैं एसेंचर का देख रहा था वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूँगा एसेंचर वाले का। वो बता रहा था यार कि उसकी जो टीम लीड थी, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। अगर उसके बारे देखो क्या होता है कि कॉर्पोरेट वगैरह में तुम फीडबैक देते हो अपने मैनेजर के लिए। अगर तुम फीडबैक खराब देते हो, तो अगर ये जो एसेंचर वाला इंसिडेंट था, इसने एक एम्प्लॉयी ने, जो ये ग्रुप था पूरा टीम, ये अपने टीएल के बारे बैड रिव्यूज़ दे दिए थे, ठीक है ना? खराब रिव्यू दे दिए, तो इनकी जो मैनेजर थी इतनी टॉक्सिक थी, ठीक है? इनकी मैनेजर इतनी टॉक्सिक थी कि इन लोगों को ज़ूम मीटिंग पे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। मैं वीडियो अटैच कर दूँगा, तुम लोग देख लेना। टॉक्सिक वर्क कल्चर यार नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है? वर्क कल्चर जब टॉक्सिक हो जाता है, तुम्हारे पास यार और भी तो काम है। ऐसा नहीं है, तुम यार देखो अलग शहर में आए हो, ठीक है ना? और भी तुम्हारा काम है, तो फैमिली को भी देखना है, अपना भी करियर देखना है। ये चीज़ के बाद यार तुम स्टार्टिंग में अगर तुमको कोई इतना परेशान करे, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे एंड से, है ना? मेरे एंड से, और काफ़ी सारी पॉलिटिक्स भी होती है, तो मेरा थोड़ा-सा मोड कुछ ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ, कि काम करता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, बट मेरा मूड कुछ ऐसा ही रहता है हमेशा। मतलब मुझे इतना, मैं इस तरह का नहीं हो सकता। अगर मैं सही हूँ और मैं अपना ढंग से काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट कैसा है, टॉक्सिक है, नहीं है। मैं जो मुझे बोलना है मैं बोल ही दूँगा, ठीक। तो एनवायरनमेंट जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, जब लोग झेल नहीं पाते हैं, ठीक है ना? और सुसाइड कौन से लोग करते हैं? देखो मैं बताता हूँ सुसाइड कौन से लोग कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, ठीक है? अब वो लड़की थी, ये थी, ठीक है ना? अब 26 में सीए करना यार सारा लेवल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट माना जाता है। तो जब तुम एम्बिशियस रहते हो और जब तुमको कंपनी अच्छी नहीं मिलती, जब एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है, जब तुम्हारा मैनेजर तुमको सपोर्ट नहीं करता, कलीग्स तुमको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत आने लगता है, ठीक है ना? तभी वहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। जब तुम्हारे फीडबैक को कोई पॉजिटिवली नहीं ले रहा हो, जब तुम्हारे कोई सजेशन को तुमको कोई प्रॉपर्ली नहीं, तुम्हारे तुमको सजेशन दे रहा हो, ना तुम्हारा सजेशन, तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ देखो ये होती है यार कि तुम शहर में मान लो कि बैंगलोर में हो, ठीक है, जॉब करते हो, मान लो। तो अब तुम यार देखो घर पे हर चीज़ शेयर नहीं करोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, घर और ऑब्वियसली परेशान नहीं करना चाहोगे उनको। तो तुम ये सारी चीज़ें अकेले झेलते हो, ये सारी चीज़ें तुम अकेले झेलते हो, और जब तुम टूट जाते हो अंदर से, तो फिर तुम सुसाइड वगैरह कर लेते हो या जो भी डिप्रेशन में चले जाते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये जो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ये चीज़ें तुमको नहीं पता चलती जॉइन करने के पहले कि कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सी कंपनी वैसी है। कैसे पता चल सकता है ये? काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि कैसे पता करें? अब जैसे मैंने काफ़ी बार बोला है कि एचएसबीसी का वर्क कल्चर अच्छा है।
मैंने काफ़ी बार बोला है कि एचएसबीसी का वर्क कल्चर अच्छा है। तो मुझे कैसे पता चला? ऑब्वियसली जॉइन करने के बाद ही पता चला। जॉइन करने के पहले तो मुझे नहीं पता चलता, ठीक है? जॉइन करने के पहले तो मुझे नहीं पता चलता। तो ऑब्वियसली आपको जॉइन करने के बाद पता चलेगा, आपके दोस्तों से पता चलेगा, तो ऐसा पता चलता है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब एचएसबीसी का बात मैंने किया है तो, जब मैं बोल रहा हूँ कि एचएसबीसी का वर्क कल्चर अच्छा है, ठीक है? जब मैं बोल रहा हूँ कि एचएसबीसी का वर्क कल्चर अच्छा है, तो फिर ये इंसिडेंट क्यों हुआ एचएसबीसी में? तो ये इंसिडेंट क्यों हुआ एचएसबीसी में? ठीक है? आपका क्वेश्चन होगा ना ये कि ये इंसिडेंट क्यों हो गया फिर एचएसबीसी में, जब एचएसबीसी का वर्क कल्चर अच्छा है मैं बोल रहा हूँ तो? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ बहुत क्लियरली। देखो, कंपनी का जो वर्क कल्चर रहता है, वो 2 से 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? एक तो ऑब्वियसली पूरी कंपनी ही अच्छी है, ठीक है? मैं मान लिया। पूरी कंपनी का ऊपर से ही मतलब डायरेक्टर लेवल से ही पॉलिसी इतना अच्छा है कि वो नीचे जब एम्प्लॉयी तक आ रहा है तो बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही। तो एक तो ये चीज़ है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या होता है? सेकंड चीज़, या तुम्हारा मैनेजर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा मैनेजर कैसा है। मेबी तुम्हारी कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, तुम्हारी कंपनी का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मैं मान सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बट अगर मान लो तुम्हारा मैनेजर ही टॉक्सिक हुआ, मान लो जिस मैनेजर को तुम रिपोर्ट करते हो, जो तुम्हारा डायरेक्ट मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर, अगर वही तुम्हारा टॉक्सिक हुआ, तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा तुमको, ठीक है ना? तो भी तुमको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? फिर एक थर्ड चीज़ क्या आता है? थर्ड चीज़ तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तुम्हारा टीम कैसा है, ठीक है ना? तुम्हारे कलीग्स कैसे हैं? मान लो कि कलीग्स तुमको प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, कलीग्स तुमको प्रॉपर तरीके से कुछ सिखा नहीं रहे हैं, तो कलीग्स तुम्हारा अगर सारा क्रेडिट खा जा रहे हैं, कलीग्स तुम्हारा अगर सारा क्रेडिट खा जा रहे हैं, तो फिर भी तुम परेशान ही रहोगे ना। ऑब्वियसली काम तुम करोगे, क्रेडिट तुम्हारा कोई और खा जाएगा। तो वही है, ये वर्क कल्चर जो है ये 2-3 चीज़ पे डिपेंड करता है ना? मैनेजर पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना? मैनेजर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 70% ये चीज़ मैनेजर पे डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर मान लो कंपनी टॉक्सिक भी है, पर तुम्हारा अगर मैनेजर सपोर्टिव है, अगर तुम्हारा मैनेजर सपोर्टिव है, तो तुम यहाँ परेशान नहीं रहोगे, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तुमको सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ यहाँ हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कंपनी अच्छी है, बट हो सकता है यहाँ पे मैनेजर का कोई प्रॉब्लम हो। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं इसको पर्सनली तो जानता नहीं हूँ कोई, तो वो चीज़ है। तो ये कह सकते हैं, ठीक है ना? ये कह सकते हैं। मैनेजर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। काफ़ी लोग यूट्यूब पे ये चीज़ बताते हैं कि मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, और हाँ, ये सही है, मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोई कंपनी टॉक्सिक है, मान लो कि XYZ बहुत ज़्यादा कंपनी टॉक्सिक है, बट कोई एम्प्लॉयी अगर बोल रहा है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ता है टॉक्सिक इन्वायरमेंट, तो मेबी इसका मैनेजर अच्छा हो, मेबी इसका मैनेजर अच्छा हो। अब मैनेजर ऑब्वियसली अच्छा है, तो हो सकता है इसके अंदर जो और भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके कलीग्स होंगे, ये भी अच्छे होंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है ना? और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब हम लोगों ने जॉइन किया था एचएसबीसी स्टार्ट में, तो एक मीटिंग हुई थी सब न्यू जॉइनर्स की डायरेक्टर के साथ, ठीक है? सबकी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर के साथ, और ग्रुप मीटिंग, और वहाँ पे हम लोगों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन कि कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, नो टू पॉलिटिक्स, ऐसा बोला गया था। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, कोई किसी का क्रेडिट नहीं खाएगा, ठीक है ना? सब एक-दूसरे से सपोर्टिव रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, जब इस तरह का डायरेक्शन मिलता है तो लोग फिर इस तरह का हरकत करते भी नहीं, और पॉलिटिक्स नहीं रहती, तो सारी चीज़ें बढ़िया चलती हैं। तो ये भी चीज़ है ना? मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया यहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकता है, मैनेजर पे डिपेंड करता है, ठीक है? बट वही चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से रहते हो, अगर मान लो कि आपकी कंपनी टॉक्सिक भी है, मान लिया कंपनी टॉक्सिक है, मैनेजर भी टॉक्सिक है, ठीक है यार, मान लो हर चीज़ टॉक्सिक है, तो मैं जॉब मान लो कि कुछ दिन करके छोड़ सकता हूँ ना, मैं अपना लाइफ़ खत्म थोड़ी करूँगा। देखो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब तुम कंपनी जॉइन करते हो, तो तुमको बोला जाता है कि हाँ, हाँ, आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारी ये हैं, आप हमारी वो हैं। देखो, ये सब चीज़ बिलीव मत करो। ये जो अभी ईवाई में इंसिडेंट हुआ है, सेम ये भी तो उस कंपनी की फैमिली थी ना, बट मैंने सुना कि यार कोई आया भी नहीं देखने के लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, फैमिली वगैरह। क्या ही फैमिली यार, 2-2 3-3 साल में सब स्विच कर रहे हो जॉब, 2-2 3-3 साल में स्विच कर रहे हो जॉब। आप आज एस&पी ग्लोबल में हो, कल आप एचएसबीसी में हो, ठीक है ना? परसों आप सिटी बैंक में हो, ठीक है? तरसों आप मॉर्गन स्टैनली में हो,
ठीक है, फिर जेपी मॉर्गन में हो, यार ऐसे स्विच अगर 3-3 4-4 साल में कर रहे हो तो यार कौन सी फैमिली, तुम कितने फैमिली के हो? तुम कितने फैमिली के हो यार? इतना लंबा कौन सा फैमिली चल रहा है? तो ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। ये कंपनी बोलती है सो दैट आपको मोटिवेट कर सके। कोई फैमिली वगैरह नहीं होता। आपकी फैमिली आपके घर में रहती है, ठीक है? आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हैं आपकी फैमिली। हेल्थ वगैरह पे ध्यान दो, इतना कोई लोड लेने का नीड नहीं है, ठीक। तो मेरा थोड़ा-सा मूड ऐसा ही रहता है, ठीक भी है मतलब यार इतना क्या टॉक्सिक रहना कि मतलब मैं अपना हेल्थ ही खराब कर लूँ, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे सूट नहीं करता। तो वही मैंने बताया टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे कि कैसा होता है, कैसा नहीं। तो ये देखो एक अनसर्टेनिटी ये भी बहुत बड़ी है, ले-ऑफ्स। ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि इसके वजह से भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब वही चीज़ है कि अगर आपकी कोई मंथली सैलरी आ रही है और अचानक से आपका जॉब चला जाता है, ठीक है? तो आपका सारा एक्सपेंसेस गड़बड़ हो जाएगा। जो ईएमआई जाती हैं, जो लाइफ़स्टाइल आप अफ़ोर्ड कर पाते हो, अब आप नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आ जाती है। अब क्या छोटे कंपनीज़ में होता है? नहीं। देखो मैंने कुछ न्यूज़ अटैच किया माइक्रोसॉफ्ट, पीडब्ल्यूसी, गोल्डमैन, एप्पल, जनरल मोटर्स, ठीक है ना? तो काफ़ी कंपनीज़ में होता है ले-ऑफ्स। प्राइवेट में ले-ऑफ्स बहुत मतलब वेटेज रखता है ना, अनसर्टेनिटी वाले पार्ट में। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि आप काफ़ी सुनते होंगे कि कभी ऑफ़र रिवोक हो गया, कभी जॉब से निकाल दिया, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्या इसका तरीका है इसको मिटिगेट करने का? देखो, एक ही चीज़ है, अगर कॉर्पोरेट में आपको टिकना हो तो स्किल्स, है ना? स्किल्स इतना अपडेटेड रहो, रखो अपने आप को सो दैट कि मान लो कि किसी कंपनी से आप ले ऑफ हो भी जाता है आपका, तो आप दूसरे कंपनी में स्विच कर पाओ। ठीक है, मैं मान लिया तुरंत नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स कितना गैप रहेगा? 1 से 2 महीना, ठीक है ना? कुछ इमरजेंसी फंड रखो, पैसे को सारा खत्म मत करो सो दैट कि आप सर्वाइव कर पाओ 1 से 2 महीने में। क्योंकि कोविड वगैरह जैसे टाइम में यार काफ़ी जॉब लॉस हुआ था, है ना? कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर नहीं रही थी, वो जॉब से निकाल रही थी। अब ऑब्वियसली आपका बैकअप नहीं रहेगा पैसे का, तो आप क्या करोगे? सर्वाइव कैसे करोगे शहर में? अब ऑब्वियसली हर लोग बैचलर नहीं होते हैं, शादी होगी, फैमिली होगी, है ना? तो कैसे मिटिगेट करोगे? प्रॉब्लम आ जाएगी ना, फाइनेंसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ये भी कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी जैसा है, और तो इसी वजह से कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है। जो मैंने बताया है आपको 4-5 पॉइंट, ये जो बताया है मैंने जॉब लॉस की वजह से, हाइक्स ग्रोथ, ठीक है ना? जो पॉलिटिक्स होता है, टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है, वर्क लाइफ बैलेंस और हाइक्स वगैरह का जो चीज़ होता है, तो कॉर्पोरेट इसी वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब के जैसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप गए, एग्ज़ाम क्लियर किए, ऑब्वियसली बहुत टफ होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम आप क्लियर किए और गवर्नमेंट जॉब के अंदर चले गए, ठीक है? तभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे बैच में, मेरे एमबीए वाले बैच में, जो गैप वाले लोग थे, 3 साल का गैप, 2 साल का गैप, जिसके पास गैप था, अब इन लोग का गैप क्यों था एमबीए से पहले? इन लोग का गैप इसलिए था क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इन लोगों का गैप हो गया, अब नहीं निकल पाया, तो इन लोगों का गैप हो गया। अभी ये लोग ऑब्वियसली जॉब पा चुके हैं एमबीए के बाद। एमबीए करने के बाद इन लोगों की जॉब लग चुकी है, बट वापस इन लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। वापस इन लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस एक ही रीज़न से कि अनसर्टेनिटी नहीं है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना? बस एक ही रीज़न है कि गवर्नमेंट जॉब में अनसर्टेनिटी नहीं है। तुम जॉब से निकाले नहीं जाओगे गवर्नमेंट में, ठीक है? बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन लोग, तो जॉब से तुम निकाले नहीं जाओगे, बट प्राइवेट में ये चीज़ नहीं है। तो इसी वजह से प्राइवेट थोड़ा-सा अनसर्टेन हो जाता है। मैंने जो भी पॉइंट्स बोला है, आप चाहो तो अपने रिलेटिव से वेरीफ़ाई कर सकते हो। कोई ऐसा झूठ नहीं बोला है इस वीडियो में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो यार, मैं भी काफ़ी दिन से इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढ रहा हूँ। मुझे भी चाहिए था कि मैं सॉल्यूशन ढूँढूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना अनसर्टेन है। मान लो कि देखो, अनसर्टेन जब चीज़ें होती है तो मान लो कि यहाँ जॉब तुम ग्रोथ हो रहा है, अचानक से जॉब तुम्हारा चला गया। तो ये अनसर्टेन है, थोड़ा दिक्कत मुझे भी लगता है, ठीक है। मैं थोड़ा-सा प्लान कर रहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे थोड़ा-सा इसको फिक्स किया जाए। तो मुझे देखो एक ही चीज़ मिला, और काफ़ी लोग यही चीज़ करते हैं। एक वॉरेन बफे का कोट है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। अब जब तुम जॉब में रहते हो, ये देखो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी को जाना हो, अगर किसी को लगता हो कि नहीं मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, मेरी तो जॉब नहीं जाएगी, तो भाई तुम जा सकते हो, तुम्हारे लिए वीडियो खत्म हो चुका है। इसको और जानना हो तो देखो, मैंने काफ़ी जितना रिसर्च किया, मुझे इससे पता चला कि यार हर मुसीबत का, हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बस पैसा ही है। हर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पैसा ही है। तो इससे काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाता है। अगर तुम्हारे पास 2-3 सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है, जो 2-3 सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारे, उससे मान लो कि ठीक है, मैंने मान लिया कि 1 लाख नहीं आया,
कि मैंने मान लिया 1 लाख नहीं आ रहा, बट ठीक है, मान लो कि अगर 20 से 25,000 भी आता है, तो तुम सिक्योर्ड हो, ठीक है? सिक्योर्ड हो, तुम भूखे नहीं मरोगे। मान लो कि जॉब चली जाती है 2-3 महीने से, ठीक है ना? मान लो कोविड आ गया, जॉब चली गई तुम्हारी, तो तुम ठीक है, जॉब ढूँढने में तुमको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तुम भूखे नहीं मरोगे। अगर तुम्हारे पास कोई बैकअप है, तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो तुम कम से कम भूखे नहीं मरोगे। और ये यार मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न टाइम आ रहा है, जिसमें जो लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो वो यार बिना इस चीज़ के नहीं रह सकते, ठीक है ना? नहीं रह सकते। अगर तुम देखोगे, अगर तुम बैंगलोर की बात करो या गुड़गाँव की बात करो या मुंबई की बात करो, रियल एस्टेट का रेट सुनोगे तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। रियल एस्टेट का रेट्स हाई हो चुका है कि एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड ना कर पाए। अगर मैं रेंट बोलूँ, अगर मैं खरीदूँ ना, अगर मैं बाई ना करूँ, रेंट भी, तुमको अच्छे 2 बीएचके फ्लैट का 50,000 रेंट देना पड़ता है। मुंबई में हो सकता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, क्योंकि मुंबई में तो यार प्रॉपर्टी का रेट आसमान छू रहा है। मैं बैंगलोर का बता रहा हूँ। अगर 2 बीएचके का तुमको यार रेंट 50,000 देना हो, तो तुम क्या करोगे 1 लाख की सैलरी में? ठीक है ना? तुम 1 लाख की सैलरी में भी क्या कर लोगे? तुम बोलोगे नहीं मैं तो बैचलर हूँ। अरे ठीक है यार, कितना दिन बैचलर रहोगे? अब तुम बोलोगे नहीं, अगर टाइम बढ़ेगा तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी। यार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तुमको क्या लगता है ये 2 लाख से 5 लाख हो जाएगी? भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम अभी रियलिटी में नहीं जी रहे हो, ठीक है ना? 1 से बढ़ेगी तुम्हारी, एक 1.2 होगी, 1.5 होगी, 2 होगी, 2.5 होगी। ये भी मैं बहुत मैक्स लिमिट में जा रहा हूँ, ठीक है? मैं बहुत मैक्स लिमिट में जा रहा हूँ। इतनी नहीं बढ़ती है इस तरीके से, ठीक है ना? इतनी नहीं बढ़ती है नॉर्मल कंडीशन में, चाहे तुम कोई भी कॉलेज से हो। हाँ, अब तुम बिल्कुल भी आईबी वगैरह जॉइन कर लोगे, उसमें पैकेज 70 लाख 80 लाख लगता है, तो एक अलग चीज़ है। बट वही है कि आईबी वगैरह में तुम्हारा वर्क लाइफ बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना? 40-50 तक तुमको हार्ट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि मुझे बस एक ही सॉल्यूशन मिला। तभी तुम लोग देखते होगे काफ़ी लोग आजकल यूट्यूब पे ये फायर नंबर कैलकुलेट करते रहते हैं। उनको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बहुत सारा पॉडकास्ट है, बहुत सारा इस चीज़ का पॉडकास्ट है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना? मैं 2-3 लोगों को तो पहले से जानता हूँ। जानता मतलब पर्सनली नहीं, बट मैं फॉलो करता था। एक फैकल्टी थे हांडा करके, हांडा सर करके, ठीक है ना? अनअकैडमी के फैकल्टी थे, कैट का प्रिपरेशन करवाते थे। अभी इनका कॉर्पस कुछ 13-14 करोड़ हो गया है। जॉब छोड़ चुके हैं ये, ठीक है ना? ये पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है, और मार्केट इनको हर साल अगर ऑन एन एवरेज अगर माने तो 12% का रिटर्न देती है, अगर सेफर साइड भी बात करें तो ये एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। ये पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं अपना, चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है, लोग आजकल ये सब चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट उनको ज़िंदगी भर काम ना करना पड़े। अगर मान लो काम करना भी पड़े तो, ठीक है ना? अगर मान लो काम करना भी पड़े तो काम करना भी पड़े तो देखो, अगर कैसा होता है कि मान लो कि 2 से 3 तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम रहता है, तुम डरते नहीं हो, तुम डरते नहीं हो। मैक्स टू मैक्स क्या होगा यार, तुम 2-3 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड रह जाओगे, ठीक है ना? मान लो कि किसी टॉक्सिक कंपनी को तुम छोड़ दिए, तो तुम 2 से 3 महीने तक अनएम्प्लॉयड रह जाओगे, ठीक है ना? अनएम्प्लॉयड हो, तब तक थोड़ा-सा और अच्छी कंपनी के बारे में पता करो, किसमें तुम जाना चाहते हो। तब तक जो ये तुम्हारे 2-3 सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से तो पैसा आ रहा है, भूखे तो नहीं मर रहे हो। ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कॉर्पोरेट में, बट ये जो सॉल्यूशन है, जो मैं ये 2-3 सोर्स ऑफ इनकम वाला बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूशन तुम्हारा काफ़ी सारा प्रॉब्लम को खत्म तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बट प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को कम कर देगा, ये तो फॉर श्योर। ये फॉर श्योर प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को खत्म कर देगा। तो मुझे ये सॉल्यूशन लगा है अभी तक, और मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना? मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बता दिया, किसी का कोई पैसन पैशन है, किसी का कोई हॉबी है, उसको परस्यू करो, उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना? सो दैट कि यार तुम्हारे पास दो सोर्स ऑफ इनकम रहे तो बेहतर हो, ठीक है ना? बेहतर हो। तो यही चीज़ मुझे बताना था। अब ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ के पीछे भागते हैं। थोड़ा-सा तुम लिखोगे अगर फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, फायर मेथड, तो तुमको पता चलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अभी इतना कंटेंट है कि तुम पता कर पाओ। या तो ये चीज़ देख लेना। तो यही था वीडियो, और इसी पे मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो मैंने जो भी सीखा है 4-5 मंथ में, जो भी मैंने लोगों से बात किया है, ठीक है ना? मैं किसी से बात, देखो यार होता क्या है कि अब मैं जब जॉब करता हूँ, काफ़ी लोग मेरे से एज में बड़े हैं, मेजॉरिटी बड़े हैं, की शादी हो चुकी है, वो मैरिड हैं, तो काफ़ी सारा टॉपिक होता है बात करने को। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनसे यही पूछूं कि आपका जॉब लाइफ कैसा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, कितने कंपनी में आपने स्विच किया, क्या आपका ग्रोथ हुआ, क्या आपका हाइक्स है। तो मैं किसी न किसी तरीके से ये सब बात पूछने की कोशिश करता हूँ,
सो दैट मैं सीख पाऊँ और तुम लोगों को बता पाऊँ। तो यही सब चीज़ें मुझे पता चली थी। सर्टेनिटी है, कोई डिनाई नहीं है करता इसमें। मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ को, अनसर्टेनिटी, बट वही है कि कोप अप करने का तरीका है कुछ, और इतना मुझे अभी तक पता चला है और धीरे-धीरे पता कर रहा हूँ, और जैसे-जैसे मुझे पता चलेगा मैं बताऊँगा, ठीक है? तो यही वीडियो था। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे चाहो तो पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ, ठीक है ना? काफ़ी रात भी हो गया है, 2 बज गया यार, ठीक है? तो ठीक है, वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।